हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम पेडागोजी का पार्ट 19 देख रहे हैं। पार्ट 1 से पार्ट 18 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे भी आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं। शिशुअवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ये, जो सी टेट KVS सभी तरह के TT एग्जाम में बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। शिशुअवस्था में बालक की कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना। तीनों विशेषता पाई जाती है, इसलिए आंसर डी सही है। शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था गलत, किशोरावस्था गलत, वृद्धावस्था गलत। सही आंसर है बाल्य अवस्था। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये भी बाल्यावस्था में। विधायकता की मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में विकसित होती है। किस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है? बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था भी दो भागों में होता है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? गैंग आयु। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, गैंग आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्य अवस्था ऑप्शन में दिया हो तो वो भी सही है, उत्तर बाल्यावस्था अगर दिया है तो वो सही है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है? बहिर्मुखिता है, मित्र चयन है, यौन विभेद गुण है, विद्रोह भावना नहीं है। विद्रोह भावना किशोरावस्था का लक्षण है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर है किशोरा अवस्था। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा। तीनों सही हैं, ऑप्शन डी राइट। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? शिशुअवस्था गलत, किशोरावस्था गलत, वयस्कावस्था गलत। सही अवस्था है, सही आंसर है बाल्य अवस्था। यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जाता है। किस फिलोसफर या दार्शनिक ने कहा है? तो पियाजे, ऑप्शन ए। किस अवस्था में बालक में करुणा नहीं पाई जाती? शिशुअवस्था। या प्रश्न इस तरह भी हो सकता है, शिशुअवस्था में बालक में करुणा पाई जाती है शून्य। शून्य पाई जाता है, करुणा नहीं पाई जाती शिशुअवस्था में। अर्थात शिशुअवस्था में बालक की करुणा पाई जाती है शून्य। गर्भ अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितनी भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया है, ऑप्शन सी सही है। बालक में नैतिक विकास सर्वाधिक होता है? बाल्यावस्था में होता है नैतिक विकास सर्वाधिक। बहुत ही महत्वपूर्ण। बालक का शारीरिक विकास पूर्ण होता है किशोर अवस्था में। बाकी इन चारों ऑप्शनों में सबसे उपयुक्त है किशोर अवस्था। बाल्य अवस्था नहीं होगा, गर्भ अवस्था नहीं होगा, शिशुअवस्था नहीं होगा, तो किशोर अवस्था। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण। अगेन फिलोसफर, दार्शनिक से संबंधित। तो स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।